डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आप कितना भी लिख लो लेकिन ग्राफ ड्रॉ नहीं किया तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने हैं। अच्छा, ग्राफ समझ लिया तो आप 50 लाइन लिख सकते हैं डिमांड पुल। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आईफोन 15 इंडिया में बनता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। सी एप्पल खुद नहीं बनाता है, फॉक्सकॉन करके एक कंपनी है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, वो बनाता है। फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, तीनों कंपनीज है। उसमें से आई थिंक विस्ट्रॉन या पेगाट्रॉन में से एक ने टाटास को बेच दिया है। 30,000 आईफोन इंडिया में दिन में बनते हैं, दिन में। और ये सब का दबदबा तमिलनाडु में। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। आईफोन 15 लॉन्च हुआ, सितंबर में लॉन्च हुआ। अभी अभी सबसे पहले तो आप समझो कि सपोजिटली 3 फैक्ट्रीज इंडिया में, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट वो 30,000, ये देखो OQ3 दिख रहा है, ये आपके सामने, ये मैं इधर लिखता हूं 30,000 आईफोन, ठीक है, 30,000। इससे ज्यादा आपकी गाड़ी आप फुल स्पीड में चलाओगे, 120 का स्पीड लिमिट, मतलब स्पीड उसका मैक्स है। आप 140 में चला पाओगे क्या? नहीं, 120 स्पीड लिमिट है ना। आपने 24 घंटा चलाया आपका फैक्ट्री, आप ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट ला पाओगे? 30,000। मतलब देश का मैक्सिमम आउटपुट कितना है? OQ3। इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। इस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 80 आ गए तो 30 को मैं क्या छपरे पे बिठाऊं? पॉसिबल ही नहीं है। 50 का मैक्सिमम सर्किट है ना। ओके, नाउ शुरुआत करते हैं आईफोन का। 30,000 नहीं, 10,000 डिमांड है। OQ1 के इधर में लिखता हूं 10,000, ठीक है। और प्राइस है लेट अस से 80,000। मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ऐसे प्राइस नहीं बढ़ाया जाता, एक एग्जांपल दे रहा हूं। 10,000 और उसका प्राइस है 80,000। अब क्या हो रहा है? बराबर सप्लाई हो रहा है लेकिन डिमांड बढ़ गया। डिमांड बढ़ गया तो क्या होगा? क्या मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा? द आंसर इज यस। डिमांड बढ़ के 20,000 हो गया, मैंने प्राइस बढ़ा दिया, 82,000 कर दिया, फिर भी बिक रहा है। लेकिन डिमांड इतना ज्यादा है आईफोन 15 का कि डिमांड 30,000 का आ गया। अब मैंने क्या कर दिया? प्राइस कर दिया 85,000। लेकिन अभी क्या हो रहा है? मैं जो भी गुड्स बना रहा हूं, 30,000 आईफोन पूरा बिक रहा है। बट दिक्कत यह है, सामने वाला ऑर्डर दे रहा है 35,000 का आईफोन का, मैं कितना दे पाऊंगा? सामने वाला मांग रहा है कि प्लीज आप 35,000 आईफोन दो, पर मेरा सर्किट कितना है, मैक्सिमम में कितना सप्लाई कर पा रहा हूं? 30,000। मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत प्रेशर है डिमांड का। मैं बोलूंगा ओके, प्राइस इंक्रीज बाय 90,000। अब ये 35,000 कम होके 30,000 हो जाएगा, बराबर है। लेकिन वापस से डिमांड बढ़ गया तो मैं प्राइस बढ़ा के 1 लाख कर दूंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जो मेरा सप्लाई है और जो डिमांड है, डिमांड इतना ज्यादा है कि वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं। एक और एग्जांपल, दिवाली में मिठाई ज्यादा बिकते हैं तो दूध का प्राइस कम होगा क्या बढ़ेगा? बढ़ता है, क्योंकि डिमांड सडनली बढ़ गया है। अब लाइव एग्जांपल, December 31st, आजकल यंगस्टर्स लोग कोक नहीं पिएंगे, बियर पिएंगे। आपको बताऊं, जो नवंबर में दिवाली के आसपास जो सेल हुआ दिल्ली में, 2-2.5 करोड़ दारू के बॉटल्स बिके। रुपया का नहीं, 2-2.5 करोड़ बॉटल्स बिके। तो दारू का दाम कम होगा क्या? और अभी December 31st आ रहा है। जो ठेके रहते, जो दुकान रहते हैं, 5-5, 8-8, 10-10 लाख रुपए दिन का टर्नओवर करते हैं ये लोग। कोई आएगा डिस्काउंट बोलेगा भाग जा, दूसरा खरीद लेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? सो मेरा सप्लाई 30,000 है, जब डिमांड 30,000 के ऊपर चला जाएगा तो वस्तु के दाम बढ़ेंगे, तो वापस डिमांड कम होके 30। लेकिन यदि डिमांड कम हो जाता है, 30 का 28,000 होता है, तो मैं रेट घटा दूंगा क्योंकि मेरा स्टॉक बन जाएगा थोड़ा बहुत।
सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है जहां पे वस्तु के दाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं डिफाइन कर रहा है। डिफाइन कौन कर रहा है? कंज्यूमर्स जो डिमांड करते हैं। सप्लाई कौन करता है? फर्म। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसे बोली लगती है ना ऑक्शन में, अभी सपोजिटली आपको बताता हूं, गवार जो आता है ना, गवार, उसमें गाउठी गवार आता है, एक विलायती गवार और एक गाउठी गवार। आप मार्केट में 50 भाजी के दुकान में जाओ, आपको सिर्फ 1 या 2 दुकान में मिलेगा गाउठी गवार। बाकी भाजी आपको 10 रुपए पाव या 20 रुपए पाव मिलेगा, आपको गाउठी गवार 40 रुपए पाव मिलेगा। आप जाकर बोलते हैं कि भाई कम कर, वो बोलता है नहीं, क्योंकि उसके पास 5 ही किलो है और लेने वाले 10 किलो है और सप्लाई बिल्कुल नहीं है क्योंकि गाउठी गवार कम हो गया है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आप गाउठी गवार जाओगे ना, 40, 50, 60 रुपए तक वो चला जाता है पाव। किलो तो दूर की बात है, एक साल से 40 रुपीज, 35 रुपीज वही रेट में गाउठी गवार मिलता है। क्या कंसेप्ट समझ में आया? डिमांड फुल, इट इज द डिमांड विच इज पुलिंग अप द प्राइसेस, नॉट दी सप्लाई। सप्लाई का तो मैक्सिमम लिमिट है, जब मैक्सिमम लिमिट आता है तब वस्तु के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में।